बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अभी हाल ही में मैं आपको कुछ स्टोरीज़ बता रहा था और ये थी यूएई से मुताल्लिक़ कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम किया और उसके बाद किस तरीके से मामलात वहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों कुछ बंदे गिरफ़्तार हुए हैं जो इसराइली हैं, जो यूएई में सरकारी इमारात की तस्वीरें ले रहे थे और अब उन्होंने जासूसी शुरू कर दी है। टूरिस्ट यानी आप ये कहें कि सयाहों के भेस के अंदर अब बहुत सारे लोग पहुंचेंगे यूएई में और वहाँ पे मुख्तलिफ अपने पैसे के लिहाज से, अपने प्रोपेगेंडा के लिहाज से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस मौजूद हैं, उनको भी इस्तेमाल करेंगे। दीगर बेशुमार लोग हैं जिनको ख़रीदा जा सकता है, तो अब वो इस जगह से बैठकर ऑपरेट करेंगे और बहुत सारे ऐसे मामलात जो वो पहले कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अरब मुल्कों के बीच में। यानी इससे पहले अगर कुछ लोगों की अगर मुलाकात होती थी इसराइलियों के साथ तो एक्सपोज हो जाते थे, लेकिन अब उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो बेहतरीन अंदाज में अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और इंटेलिजेंस के उनके पहले ही मुआहदे हो चुके हैं, उनके कम्युनिकेशन के मुआहदे भी हो चुके हैं, तो हर चीज़ उनकी दस्तरस में होगी, उनकी एक्सेस बहुत बेहतर हो जाएगी और इसराइल को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यूएई को क्या फ़ायदा होगा उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन एक और ख़बर है मैं आपके सामने रखता हूँ। अबू धाबी की एक एयरलाइन है जो बड़ी मकबूल है पूरी दुनिया में, इत्तेहाद एयरलाइन, आजकल बड़े क्राइसिस में है कोरोना वायरस के बाद। सारी एयरलाइन ही क्राइसिस में है, तो ये भी क्राइसिस में है, लेकिन इसने बहुत पैसा बनाया है। अभी इन्होंने बहुत सारा अपना स्टाफ भी निकाला है और लोगों को बेरोज़गार भी किया है। तो इत्तेहाद एयरलाइन ने एक नया फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू किया है जो तिल अल बैब में डायरेक्ट जाएगा। यानी इसराइल का जो दारुल हुकूमत है वहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट इन्होंने शुरू की है इत्तेहाद एयरलाइन ने, और इससे इनको उम्मीद है कि इनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। वहाँ से यहूदी आएंगे, यहाँ से मुसलमान जाएंगे और ये डायरेक्ट हम ट्रैवलिंग शुरू कर देंगे। तो जब इन्होंने ये एयरलाइन ने ये परवाज़ शुरू करनी है और उसके लिए प्रमोशन की जा रही है ताकि लोग बुकिंग करवाएं, तो इन्होंने एक इश्तिहार बनाया। वो जो इश्तिहार इन्होंने बनाया उसमें पीछे मंजरनामा तब्दील होता रहता है और आगे एक एयर होस्टेस है, फ़िज़ाई मेज़बान, वो खड़ी है और वो गोरी है एक, और उसके पीछे जो मनाज़र तब्दील हो रहे हैं उसमें उन्होंने इसराइल की जानिब से उन्होंने जो दिखाया वो सेकंड टेंपल को दिखाया, मस्जिद अक्सा को नहीं दिखाया। एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुसलमान मुल्क है और वो ये क्लेम करता है कि फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए मैंने इसराइल के साथ मुआहदा किया है, और फिर जब वो ट्रैवल शुरू करते हैं इसराइल की जानिब तो उनकी एयरलाइन एक इश्तिहार बनाती है और उस इश्तिहार के अंदर मस्जिद अक्सा नहीं दिखाई जाती, बैतुल मक़दस की बात नहीं हो रही, वहाँ पे दिखाया जा रहा है सेकंड टेंपल को। यानी ये दो टेंपल्स हैं। जो पहला टेंपल था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बना, वो तबाह हो गया, फिर दोबारा बना, फिर दोबारा तबाह हो गया 70 ईस्वी में, यानी वो भी अभी तबाह हुए लगभग 2000 साल हो गए हैं। दूसरे टेंपल को तबाह हुए भी 2000 साल हो गए हैं। लेकिन मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम जो है मस्जिद अक्सा, वो भी वहाँ मौजूद है यरूशलेम में, लेकिन यरूशलेम से उन्होंने सेकंड टेंपल को, जो अब मौजूद भी नहीं है, 70वीं ईस्वी में वो तबाह हो चुका है, और उसको दिखा रहे हैं इत्तेहाद एयरलाइन वाले, खुश करने के लिए यहूदियों को और इसराइलियों को और पैसा कमाने के लिए। अच्छा, इसके ऊपर जो है इसको एक साजिश समझा वहाँ के लोगों ने और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने, वहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने बहुत तनकीद की यूएई के ऊपर, और अरब ममालिक के अंदर सोशल मीडिया पे ये एक बहुत बड़ी बहस बन गई। इत्तेहाद एयरलाइन के बाइकआउट की धमकियाँ दी जाने लगीं, जिसके बाद इत्तेहाद एयरलाइन ने फौरी तौर पर इस तस्वीर को, इस वीडियो को गायब कर दिया। लेकिन इस वीडियो को गायब करने के बाद से लेकर अब तक ना उन्होंने माफ़ी मांगी और ना इस पर कोई वजाहत दी है। अबू धाबी ने गुंबद सखरा को दिखाने की बजाय दिखाया सेकंड टेंपल को, मस्जिद अक्सा को दिखाने की बजाय दिखाया सेकंड टेंपल को। मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मुकद्दस मुकाम है वो खाना काबा, उसके बाद मस्जिद नबवी, और उसके बाद तीसरा मुसलमानों का सबसे मुकद्दस तरीन मुकाम जो है वो हम मस्जिद अक्सा को समझते हैं यरूशलेम में। और ये मुसलमान उसी के लिए तो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन अभी तक जो लालच है कुछ लोगों का वो काबू नहीं आ रहा। तो अरब ममालिक का, मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि उनका किबला जो है वो दुरुस्त नहीं हो रहा, वो लगातार पैसे के पीछे भाग रहे हैं और ताकत के पीछे भाग रहे हैं।
और मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहूद और नसारा के साथ वो दोस्ती बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जिस जगह पे वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं वह उनका सेकंड टेम्पल था। उसके लिए उनको यहूदियों को मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा और ये थर्ड टेम्पल अपना बना लेंगे, क्योंकि हदीस के अंदर भी ये मौजूद है। और ये अपनी एक बहुत ग्रेटर इसराइल भी बनाएंगे यहूदी, और बहुत दूर दराज इलाकों को फतह कर लेंगे, काबू कर लेंगे। और उसके बाद दजाल आएगा, फिर मुसलमानों के साथ इनकी फाइनल लड़ाई होगी। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे और वो इस सारे मामले में मुसलमानों को लीड करेंगे। अब ये टेम्पल को दिखाने का मकसद क्या था? एक तो इसके पीछे यहूदियों की साजिश है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के दिमागों में जब भी यरूशलेम आए तो मस्जिद अक्सा ना आए। उनके दिमाग में क्या आना चाहिए? उनके दिमाग में आना चाहिए सेकंड टेम्पल, थर्ड टेम्पल जो वो बनाने जा रहे हैं, ताकि उनका रिएक्शन खत्म हो जाए। आखिरी लड़ाई हुई किस बात पे, या होगी किस बात पे? इसी बात पे होगी कि आपने मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद किया। इसी बात से शुरू होगी कि आप मुसलमानों के मुकद्दस मकामात के ऊपर क्यों जबर कर रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीनें और उनकी जगह क्यों छीन रहे हैं, और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ क्यों साजिशें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वजह बनेंगी लड़ाई आगे बढ़ने की। लिहाजा ये इस वक्त कौन किस तरफ खड़ा है ये बड़ा क्लियर होता जा रहा है। इत्तेहाद एयरलाइन ने, कुछ लोगों ने ये लिखा कि इत्तेहाद एयरलाइन यूएई के बजाय इसराइल के टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है। यानी ये यूएई के टूरिज़्म की तस्वीरें लगानी चाहिए थी ना। वो तो चाह रहे हैं कि यहूदी वहाँ से आएँ और यूएई में आके पैसे खर्च करें, तो फिर अपने मुकामात आप दिखाएं। आप तो उनके मुकामात दिखा रहे हैं। एयरलाइन आपकी है, यानी जिस मुल्क की एयरलाइन होती है, थाई एयरलाइन थाईलैंड की चीज़ें दिखाती है। पाकिस्तान एयरलाइन पीआईए का आप उठा के देख लें, सारी चीज़ें पाकिस्तान की लगी होती हैं। चाहे कैलाश फेस्टिवल है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे पंजाब का है, चाहे द्रावड़ का किला है, चाहे कुछ भी है, नूर महल है, ये सारा कुछ, और ये मीनार पाकिस्तान है, ज़ियारत है, सारा पाकिस्तान दिखाती है। इसी तरह जो थाई एयरलाइन है वो दिखाती है। जिस मुल्क की एयरलाइन होती है उस मुल्क को प्रमोट करती है। लेकिन इत्तेहाद एयरलाइन क्या कर रही है? वो इसराइल को प्रमोट कर रही है। और इसराइल के अंदर भी जो प्रमोट कर रही है वो मुसलमानों के मुकामात को नहीं कर रही, बल्कि वहाँ वो प्रमोट कर रही है सेकंड टेम्पल को, यहूदियों के मुकामात को। अच्छा, अब फ़लस्तीनी खानों को इसराइली बताया जा रहा है इसी वीडियो के अंदर। वीडियो तो उन्होंने डिलीट की, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, ना उन्होंने इसकी वजाहत दी है। लोग वजाहत मांग रहे हैं। फ़लस्तीनी खानों को इसराइली खाने बताया जा रहा है कि ये इसराइल के खाने हैं, हालांकि वो तो फ़लस्तीनी है और सदियों से फ़लस्तीनी इस तरह के खाने पकाते हैं और खाते हैं। लेकिन ये भी किया गया, और उनका जो कल्चर है वो भी जो है वो दिखाया गया कि ये इसराइल का कल्चर है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं पहुंचा रहे, एक और तरह से भी पहुंचा रहे हैं। ये मैं आपको 3 अखबारात दिखाता हूँ, ये इसराइल के अखबारात हैं। इन्होंने सऊदी अरब के एक अखबार को कोट किया है। सऊदी अरब में एक अखबार छपता है जिसका नाम है ओकाज़। ओकाज़ जो अखबार है OKAZ, ये अरबी में छपता है और डेली छपता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अहम अखबार है। और आपको पता है कि सऊदी अरब में जितने अखबार छपते हैं वो सारे के सारे सऊदी बादशाह की ज़ेर निगरानी छपते हैं, सऊदी बादशाह के कंट्रोल में होते हैं। तो ये ओकाज़ के अंदर उनका एक जर्नलिस्ट है जिसने खबर लिखी। इसके ऊपर सऊदी अरब के 3-4 बड़े अखबारात हैं, उन तमाम ने इस खबर को उठाया और उठा के बड़ा डिटेल के साथ आर्टिकल छापा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये खबर छपी इसराइल 365 न्यूज़ में, यानी 365 दिन होते हैं साल में, तो इस तरह इन्होंने नाम रखा है इसराइल 365 न्यूज़। और इसमें इन्होंने जो हेडलाइन लिखी है, सऊदी मीडिया एक्सपोजेज फ़लस्तीनियन लाए, अल अक्सा मॉस्क इज़ नॉट ऑन टेम्पल माउंट। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के मीडिया ने भांडा फोड़ दिया फ़लस्तीनियों के झूठ का। जो मस्जिद अक्सा है वो टेम्पल जहाँ पे उन्होंने अपना हैकल तामीर करना है यहूदियों ने, उसकी जगह पे मौजूद नहीं है मस्जिद अक्सा। ये एक हेडलाइन है। मैं बताता हूँ असल में इन्होंने लिखा क्या है, उसके ऊपर भी जाते हैं, लेकिन ये दूसरा अखबार भी आप देख लें। I24 न्यूज़ है, ये लिख रहा है सऊदी लॉयर क्लेम्स अल अक्सा मॉस्क ट्रू लोकेशन इज़ नॉट इन जेरूशलम। कि सऊदी अरब का एक वकील है, वो क्लेम कर रहा है कि मस्जिद अक्सा जो है वो उसकी जो सही लोकेशन है, सही जगह जो है वो जेरूशलम में नहीं है। एक और अखबार दें, इसराइल हेयोम, मैंने आपको पहले बताया था कि इसराइल का बहुत मकबूल तरीन अखबार है। इसमें लिखता है अल अक्सा मॉस्क इज़ नॉट इन जेरूशलम, कि अक्सा मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, वो जेरूशलम में नहीं है। अब ये लॉयर भी है और जर्नलिस्ट भी है जिस बंदे ने ये लिखा है,
ओकाज के अंदर, सऊदी अरब के अखबार के अंदर। इसका नाम है उसामा यमनी और ये बहुत करीबी है सऊदी हुक्मरान ख़ानदान के और उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं लिखते ये लोग, आपको पता है इस बात का। एक तो साजिश मैंने आपको बताया कि यूएई ने क्या किया, इत्तेहादी एयरलाइन ने क्या किया। अब आ जाए इस तरफ के सऊदी अरब सेम टाइम में क्या कर रहा है। ये सारे को इकट्ठा करके देखेंगे आपको समझ आएगी कि मुसलमानों से उनके मुकद्दस मकामात छीनने के लिए प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया है। यानी ये भी बताया जा रहा है कि मुकद्दस मकामात तो यहाँ है ही नहीं, और दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये तो कहीं और थे, और साथ ये किया जा रहा है कि मुकद्दस मकामात यहाँ पे यहूदियों के हैं, लिहाजा इस शहर को, इस इलाके को आप हमेशा के लिए भूल जाएं, यहाँ से उठाएं फ़लस्तीनियों को और ले जाएं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। अब वो ये बता रहे हैं कि एक आर्टिकल छपा है सऊदी अरब के न्यूज़पेपर में, और उसने तारीख़ी लिहाज से और इस्लामी नुक्ता नज़र से और बहुत सारी रिसर्च करके उस सहाफ़ी ने ये बताया है कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये जहारना का एक इलाका है, वहाँ पे है, जहारना का इलाका है। ये मक्का के करीब एक इलाका है, मक्का मुकरमा के करीब एक इलाका है जहारना, वहाँ असल में मस्जिद अक्सा है। ये जो मस्जिद अक्सा बताई जाती है, जिसको मंसूब किया जाता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से, और ये कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो आपको मक्का मुकरमा से अल्लाह ताला ने ट्रैवल करवाया अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी कुदरत के ज़रिए, और आपको ले गए बुराक पे मस्जिद अक्सा तक, और वहाँ पे आपने बैतुल मक़दस में वहाँ पे आपने इमामत भी फरमाई। और यानी ये जो है ये इस्लाम के अंदर एक पूरा मिराज का वाक़या, आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे उलमा इकराम ने इसको बताया, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि ये वो मस्जिद ही नहीं है, वो मस्जिद तो मक्का मुकरमा के करीब है कहीं। ये सऊदी अरब का एक जर्नलिस्ट कह रहा है, वहाँ के अखबार में लिख रहा है। मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ सऊदी अरब के जर्नलिस्ट ने कि शाह फैसल को जब अमरीकी एक ओहदेदार, सीनियर ओहदेदार अमरीकी जब आया और आके शाह फैसल के पास बैठा और उसने कहा कि ए रहमदिल बादशाह, ये उनके जुमले में आपको बता रहा हूँ, ए अजीम बादशाह, ए रहमदिल बादशाह, आपके एयरपोर्ट पे मेरा जहाज़ खड़ा है और मेरे पास पेट्रोल नहीं है कि मैं उसको उड़ा सकूं, क्या आप मुझे पेट्रोल देंगे? यानी ये अल्फाज उसने इसलिए इस्तेमाल किए कि सऊदी अरब ने जब इसराइल के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी तो मगरबी ममालिक का, ख़ास तौर पे अमेरिका का पेट्रोल बंद कर दिया था और उन सब की मईशत का पट्टा बैठ गया था उस वक्त। तो उसके जवाब में शाह फैसल ने यह कहा था कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी की बस एक ख्वाहिश है कि मैं मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करूँ, जाके नवाफिल पढ़ूँ, तो क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? तो शाह फैसल ने जान कुर्बान कर दी थी, मस्जिद अक्सा की कुर्बानी नहीं दी थी, जान कुर्बान कर दी थी बैतुल मक़दस के लिए, जान कुर्बान कर दी थी फ़लस्तीनियों के कॉज के लिए। लेकिन आज उसी मुल्क की बादशाहत और उसके ज़ेरे असर चलने वाले अखबारात क्या लिख रहे हैं कि मस्जिद अक्सा तो वहाँ है ही नहीं जहाँ की बात करते हैं। तो शाह फैसल ने क्यों कुर्बानी दी? लाखों मुसलमानों ने क्यों कुर्बानी दी? इसराइल के साथ अरबों ने जंगें क्यों की और इतनी खौफनाक जंगों में इतना नुकसान क्यों उठाया? इसी मस्जिद अक्सा के लिए, इसी बैतुल मक़दस के लिए। यहाँ पे गुंबद सखरा का तो बहुत वाक़यात हमें अरबों ने सुनाए और बहुत सारी रवायात में मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेराज का वाक़या जो है वो मुसलमानों के सामने रखा था। तो ये इस वक्त एक पूरी प्रोपेगेंडा की वॉर लड़ी जा रही है। ये साबित किया जा रहा है कि जनाब मस्जिद अक्सा यरूशलेम में नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है कि यरूशलेम में है क्या? यरूशलेम में है सेकंड टेंपल, और उसकी प्रमोशन कौन कर रहा है? एक मुसलमानों की एयरलाइन। ये है वो सारी साजिश जो मैंने खोल के आपके सामने रखी है। हमें इन साजिशों के ऊपर नज़र रखनी है, इनके ऊपर बार बार बात करनी है, और जो जो ये साजिश के अंदर शामिल है उसके ऊपर भी नज़र रखनी है, क्योंकि बतौर मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी है। पता नहीं कब वो आखिरी लड़ाई शुरू हो जाए, हो सकता है वो लड़ाई अब शुरू हो जाए, हो सकता है वो लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों में से किसी को लड़नी पड़े, लेकिन जब भी वो शुरू हो जाए हमें तारीख़ का पता होना चाहिए और तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़े होना चाहिए। हमें वहाँ खड़े होना चाहिए जहाँ से अल्लाह ताला की बख्शिश मिलती है, वहाँ खड़े नहीं होना चाहिए जहाँ से अल्लाह के अजाब को दावत दी जाए। तो ये एक इशू था जो मैंने आपके सामने रखा। अपना ख्याल रखिएगा, हम इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे। हमारे चैनल का यानी अपने चैनल का भी आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।